सो येस्टरडे अपन ने पढ़ा था सम पीएच टॉपिक। तो अपने डेली लाइफ में पीएच किस तरह से काम आता है, तो वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसकी। एंड पढ़ा था कि पीएच को मेजर किस तरह से करते हैं। अब अपन कुछ कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं जो अपने डेली लाइफ में काम आते हैं। सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। सो फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ NaCl, नमक, जो आप जानते हो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। इसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं क्योंकि अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसे। इट इज़ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स pH इज़ 7। ये अपन पढ़ के आए हैं कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, HCl एंड NaOH। और इसकी वजह से इसका pH 7 होता है। अब 7 pH होने की वजह से नेचर न्यूट्रल हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियली सोडियम क्लोराइड को किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से बनाते हैं, बाय ड्राइंग सॉल्टी वाटर और ओशियन वाटर। आपने देखा ही होगा कि ओशन वाटर को या सॉल्टी वाटर को ये लेके बहुत बड़ी लेयर टाइप बना लेते हैं जिनमें डिवाइडेशंस होते हैं, ब्लॉक्स टाइप बनाते हैं और फिर उसको ड्राई किया जाता है सन की प्रेजेंस में, सन की हीट की प्रेजेंस में। सॉल्ट फॉर्म्ड इन दिस वे कंटेन्स मेनी इम्प्योरिटीज़ लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये भी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक तरह के सॉल्ट है, ठीक है। तो ये भी उस सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऐसा तो कहीं है नहीं कि सॉल्टी वाटर में सिर्फ NaCl सॉल्ट ही होता है, ठीक है। वहाँ बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो ये सॉल्ट्स अपने लिए इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि अपने को खाने नहीं है। मैग्नीशियम अपन ऐसे इंटेक नहीं करते मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में, तो इनको हटाना पड़ता है। तो प्योर फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं इसको, टू ऑब्टेन इट इन प्योर फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेज नीड टू फ्लो इन लार्ज टैंक्स ऑफ सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन निकल के आता है इसमें क्या करते हैं, HCl की गैस पास करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो वो क्या करता है, इन दिस वे NaCl इज प्रेसिपिटाइज। तो वो क्या करता है, MgCl2 CaCl2 को अपने साथ ले जाता है और NaCl को अलग कर देता है, ठीक है। तो वो अलग से प्रेसिपिटाइज यानी इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है। प्योर प्रेसिपिटाइज्ड NaCl इज कलेक्टेड, फिर उसको अलग से निकाल लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए है। इट इज़ वाइट सॉलिड सब्सटेंस, वाइट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई 1081 केल्विन। ध्यान रखना ये केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। आपको बताया डिग्री सेल्सियस केल्विन में 273 का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और किस तरह से मेजर करते हैं उनको। थर्ड, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, घुल जाता है पानी में। फोर्थ, इट गेट्स आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन, यानी पानी में डालने पे ये डिसोसिएट हो जाता है Na+ में और Cl- में। आयनाइज का मतलब क्या होता है, आयन्स में कन्वर्ट हो जाना। सेकेंड है यूजेस। इट इज़ यूज फूड एज कॉमन सॉल्ट, इट इज़ यूज इन फूड एज प्रिजर्वेटिव्स मतलब जो जिनको अपन को लंबे समय तक चलाना होता है, लाइक अपन पैकेज्ड फूड खाते हैं या उनमें एयर फिल की जाती है। वो एयर इस नाइट्रोजन गैस होती है वैसे, तो वो एयर क्यों फिल करते हैं, ताकि वो जो अंदर चीज़ है वो ख़राब नहीं हो, यानी उसमें बैक्टीरिया या वो नहीं पकड़े ले वो, इसलिए उसको प्रिजर्व यानी बचा के रखने के लिए ये सब ऐड किया जाता है। थर्ड है फ्रीजिंग मिक्सचर इज़ प्रिपेयर्ड बाय दिस। फोर्थ है NaOH, Na2CO3, NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा आर फॉर्म बाय यूजिंग इट, यानी क्योंकि इस NaCl में Na कंपाउंड सोडियम है, तो उसकी हेल्प से ये सारे कंपाउंड ये बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से बनाया जाता है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस बताया था क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, उसके वो बनाए जाते हैं, दो सेल टाइप दिखते हैं, उनसे इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इन इट क्लोरीन गैसेज फॉर्म्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। अब वो देखो कैसे होता है, NaCl ने एक्वस सोल्यूशन प्लस 2H2 वाटर में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया इसका, क्योंकि अब एक्वस मीडियम ले लिया। अब ये क्या करेगा, H2+ क्या रिलीज़ करेगा, H+ और OH- आयन, तो Na+ और Cl- आयन, तो यहाँ से NaOH जो है आपस में जुड़ जाएंगे और Cl- और H+ आयन बचेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl2 लिक्विड एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है कि NaOH इंडस्ट्रियली किस तरह से बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाइट स्लीक सब्सटेंस होता है ये,
इसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन है, इजीली पानी में डिजॉल्व हो जाता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। एक्वस सोल्यूशन में यानी पानी में डालते ही कौन से फॉर्म में आयनाइज हो जाएगा, Na+ और OH-। सो इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो सारे के सारे आयन जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे NaOH। वरना अपन ने पढ़ा था अगर वीक एसिड या वीक बेस होता है तो सारे के सारे कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो इस वजह से यहाँ आयंस काफ़ी सारे हो जाएंगे, यानी सारे के सारे ही बदल जाएंगे। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। इट्स क्रिस्टल हाइग्रोस्कोपिक। अच्छा, यूजेस है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्रीज एंड अदर केमिकल्स। यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट। मेटलर्जी होता है जब किसी भी मेटल का या तो माइनिंग की जाती है, जब उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। माइनिंग करने के बाद उसको प्योरीफाई करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, उस पूरी प्रोसीजर को मेटलर्जी कहते हैं। तो बॉक्साइट जो बॉक्साइट निकल के आता है उसकी मेटलर्जी में ये यूज़ आता है, यानी उस पूरे प्रोसीजर में। सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ये तो आपने पढ़ाई है पहले। यूज्ड इन द प्योरीफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोल निकलता है, क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल निकलता है, उसको अलग अलग करने के लिए, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, अपन ने पढ़ा था, वो उनको अलग अलग करने के लिए, प्योरीफिकेशन करने के लिए पेट्रोलियम का ये यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स, ऑयल बनाने के, जैसे इट इज़ यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी लैब्स में NaOH रखा जाता है। NaOH के ऐसे वाइट कलर का रहता है, थोड़ी थोड़ी सी गोलियाँ बनी हुई रहती है ऐसे, तो लैब्स में उसको उस तरह फॉर्म में रखा जाता है NaOH को। थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, जिससे Ca कैल्शियम का सिंबल है, O ऑक्सीजन का, Cl क्लोरीन का। इट्स केमिकल नेम इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको पता इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर तो इसका कॉमन नेम है, लाइक डेली लाइफ में जो अपन यूज़ कर लेते हैं वो इसका कॉमन नेम। आपका भी जैसे निकनेम और एक स्कूल नेम होता है वैसे समथिंग इसका ये है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय पासिंग क्लोरीन गैस एंड ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। उसमें इसने कौन सी गैस पास की है, क्लोरीन गैस Cl2, तो ये बन के आता है COCl2+H2। तो आपको किसी भी कंपाउंड का प्रोसीजर यानी वो बनता कैसे, वो रिएक्शन याद रखनी है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, येलो सॉलिड सब्सटेंस विद शार्प स्मेल, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, पानी, ठंडे पानी में घुलता है। देखो ना, हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, लाइक कोई गर्म पानी में डिसॉल्व होता है, कोई ठंडे पानी में होता है, कोई नॉर्मल वाटर में हो जाता है, तो ये सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो अभी तो बस आपको ध्यान रखनी है, इतना डिटेल में नहीं है। थर्ड, इट गिव्स क्लोरीन गैस व्हेन कैप्ड ओपन इन एयर, यानी अगर इसको हवा में, एटमॉस्फेयर में छोड़ दे ब्लीचिंग पाउडर को, तो ये क्लोरीन गैस रिलीज़ करने लग जाती है, यानी जैसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उससे रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरीन गैस रिलीज़ करने लग जाता है। फोर्थ, इट गिव्स क्लोरीन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड्स। आपको पता है डाइल्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो रिएक्शन ध्यान रखनी है, डाइल्यूट एसिड्स यानी वो एसिड जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और एसिड खुद कम होगा, तो उनके साथ रिएक्ट करने पे ये क्या देता है, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस को रिलीज़ करता है, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये दो रिएक्शंस है, Cl2 गैस रिलीज़, और ये सिंबल रिलीज़ का होता है, आपको बताया था लास्ट टाइम भी। फिफ्थ है क्लोरीन गैस विच इज़ रिलीज फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन O। देखो ये जो ऑक्सीजन सिंबल O है, यानी सिर्फ सिंगल O अपन ने कभी नहीं पढ़ा है, अपन ने हमेशा O2 पढ़े हैं, अपन ने O2 ज़रूर पढ़ा है, ठीक है ना, O2 पढ़ा है अपन ने, O3 पढ़ा है, पर सिंगल ऑक्सीजन एटम कभी नहीं पढ़ा है। क्यों, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, ठीक है। तो इसका रिएक्शन आपको ध्यान रखना है ये कि सिंगल ऑक्सीजन एटम किस तरह से निकल के आ सकता है। तो क्लोरीन गैस जो कि ब्लीचिंग पाउडर से रिलीज़ हुई थी, अगर वो पानी के साथ मिल जाए यानी रिएक्ट कर जाए तो वो क्या बनाती है, नेसेंट ऑक्सीजन एटम बनाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ध्यान रखनी है, HCl+O सिंगल एटॉमिक ऑक्सीजन, यानी एक सिंगल अकेला ऑक्सीजन।
और सिंगल अकेला ऑक्सीजन की देखो एक प्रॉपर्टी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये इसका काम क्या होता है, लाइक अगर ये किसी कलर्ड सब्सटेंस में मिल गया तो ये उसको कलरलेस कर देगा, उसके सारे के सारे कलर गायब कर देगा। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से होता क्यों है, यानी ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किसी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस किस तरह से बना देता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, जो सामने वाला मॉलिक्यूल है यानी जो सामने वाला सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है। और वो जो पूरी चेन चल रही होती है यानी वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं अंदर मॉलिक्यूल्स, तो वो उनको तोड़ देता है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। और वो इस तरह से टूटने के बाद वो क्या करते हैं, वो कोई भी कलर लाइट यानी उन पे जो लाइट गिर रही है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, तो ना वो रिफ्लेक्ट कर पाते हैं ना दिखा पाते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से ही उसमें वो कलर शो होगा कि वो पिंक कलर का है या रेड कलर का है, तो जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो शो होता है। तो ये बिल्कुल कलर को अपने अंदर ले ही नहीं पाते हैं, तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते विजिबल लाइट को। कौन सी लाइट? विजिबल, यानी जो सिर्फ विजिबल रेंज में आती है। लास्ट ईयर अपन ने पढ़े थे रेंज, है ना, जहाँ पे वेवलेंथ टॉपिक पढ़ा था अपन ने, तो पढ़ा था अपन ने विजिबल लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो ही लाइट अपन देख पाते हैं। बाकी इंफ्रारेड हुई, है ना, वो रेज तो अपन देख ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल्स को इतना ब्रेक कर देता है, छोटा कर देता है कि फिर वो विजिबल लाइट जो है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए वो सब्सटेंस अपन को कलरलेस दिखाई देते हैं। अच्छा, फर्दर मूव करने से पहले दो वर्ड का मीनिंग समझ लो। व्हाट इज़ फ्रीजिंग मिक्सचर? तो अपन ने पढ़ा था यहाँ फ्रीजिंग मिक्सचर इज़ प्रिपेयर्ड बाय दिस, यानी NaOH से अपन फ्रीजिंग मिक्सचर बनाते हैं। तो वो किस तरह से बनाते हैं और फ्रीजिंग मिक्सचर किसे कहते हैं? फ्रीजिंग मिक्सचर वो मिक्सचर होता है, यानी मिक्सचर आपको पता है, पढ़ गए हैं अपन लास्ट ईयर कि व्हाट इज़ मिक्सचर। तो मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वाटर एंड सॉल्ट, आइस वाटर एंड सॉल्ट, यानी ठंडा पानी और नमक, या फिर ड्राई आइस एंड अल्कोहल। ठीक है। तो इनके मिक्सचर ये क्या करते हैं, मतलब इन मिक्सचर का काम क्या है, यूज़फुल का है। ठीक है। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे आप पढ़ के आए हो। तो ये मिक्सचर यानी जो आइस वाटर है प्लस सॉल्ट, ये एक तरीके का फ्रीजिंग मिक्सचर है। तो ये क्या कर सकता है, ये टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो भी टेम्परेचर है उससे नीचे तक का टेम्परेचर अगर अपन को लेके जाना है तो वो इस मिक्सचर से अपन लेके जा सकते हैं। तो ये NaOH NaCl वहाँ काम आता है ये फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में। ठीक है। अच्छा, एक और मीनिंग है हाइग्रोस्कोपिक, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये मीनिंग्स आप नोट कर ले अपने बुक में, इसीलिए मैं लास्ट में इनको अंडरलाइन करके बता रही हूँ। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि उनका नेचर है पानी को यानी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो इनका नेचर किस तरह का है, टू एब्जॉर्ब क्या एब्जॉर्ब करने का है, वाटर या फिर मॉइस्चर। ठीक है। तो आप इसमें लिख लें हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या है, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके इस तरह का नेचर होता है NaOH के क्रिस्टल्स का। आप देखना इस बहुत जल्दी होता है ये। आप NaOH की बॉल्स को एक गोली, जैसे अपन दवाइयाँ लेते हैं ना गोल शेप वाली, उस तरह की गोली होती है NaOH, और जैसे ही आप इसको हाथ में रखते हो ये फटाफट से आप मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, इतनी जल्दी कैच करता है ये। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग आप एक तो मेकअप में यूज़ आता है, लोग ब्लीचिंग करते हैं। क्लोथ इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, जहाँ क्लोथ्स कपड़ों की ब्लीचिंग की जाती है, पेपर इंडस्ट्री में भी ब्लीच
कभी आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो पेपर में साफ पता चलता है कि इसमें ब्लीचिंग हो रखी है। इन प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो पानी को प्योर करना होता है, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, उस पानी में से ब्लीचिंग पाउडर अगर पास कर देते हैं तो वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ को लेके अलग हो जाता है। फोर्थ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एंटीबायोटिक। अभी मैंने बताया किस तरह से क्लोरीन गैस जो रिलीज़ होती है उससे वो नाइसेंट ऑक्सीजन बनाती है और वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, यानी ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। एज एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, जो किसी बीमारी को या मतलब किसी प्रॉब्लम के सल्यूशन में काम आ सके, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। फिफ्थ एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, तो लैब्स में आता ही है, लैब्स में तो हर कंपाउंड या ऐसे कुछ ना कुछ काम आते ही आते हैं, तो ये तो आप सब में कॉमन लिख सकते हो एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जो अपन कल पढ़ेंगे, तो आज इतना आप पढ़ लें अच्छे से और जो मीनिंग्स लिखाए गए हैं नोट